मेरी बात, तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, हमेशा हूं। वो जैसी क्या बात है? अमृता तुझे नहीं पता क्या हुआ होगा। मैंने एक अमीर आदमी को देखकर शादी के लिए हाँ कर दी, ये सोचकर कि जो भी मुझे इस मिडिल क्लास लाइफ से निकाल ले जाएगा मैं उसे अपना दिल दे दूंगी। इस जिंदगी की चकाचौंध को देखकर मुझे लगा कि यही प्यार है। और मैं शायद मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन अपने आप में नहीं रहता। शुरुआत में तो मुझे पता भी नहीं चला अमृता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसे क्या देख रहे हो? शहज़, तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस कमरे में तुम्हारे साथ बंद हो जाना चाहिए। हाँ? अमन, पार्टी में जाना है ना, सब वेट कर रहे होंगे। वो तो है। हमारे कॉल्स भी ना। एक सेकंड। हाँ, नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ, बिल्कुल। क्या बात बोल रहे हो? फिर ऐसे कैसे बैठे बिठाए लाखों का नुकसान हो गया? फिर कमाल करते हो तुम। मेरी राहुल चावड़ा से बात कराओ। अमन, आई एम रेडी। पार्टी में चले? एक तो मेरा लाखों का नुकसान हो गया और तेरे को घूमने की पड़ी है। एक बार मुझे मारना शुरू किया तो बस रोज मारता था। लोगों को लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ, तो दिन भर शॉपिंग, कपड़ा, बैग, सब कुछ। लेकिन अमृता मुझे बहुत मारता था, इतना पीटता था अमृता कि अभी तक मैंने निशान नहीं गए। मुझे बहुत मारता है वो। पहले तो मुझे लगता था कि उसके बिजनेस की टेंशन है, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि ये तो उसकी आदत है। बहुत चढ़ गई ना तेरे को। हैं? बताऊं तेरे को आज? जबान लड़ाती मुझसे। रुक। मुझे मारना उसकी आदत बन गई थी अमृता, मुझे मारना उसकी आदत बन गई थी। मैं प्रेग्नेंट, मुझे लगा कि बच्चे की लालच में तो वो मेरा ख्याल रखेगा ना, लेकिन नहीं, अमन के हाथ फिर भी नहीं रुके। उसने मुझे इतना मारा कि मेरा बच्चा चला गया अमृता, मेरा बच्चा चला गया। तो क्यों है उसके साथ? कहाँ जाऊँ अमिता, मेरे घर वाले मुझे नहीं रखेंगे। दुनिया को लगता है कि जैस तो बहुत लकी है, उसको अमन जैसा पति मिला जो उसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन मुझे बहुत मारता है। तू बता, अमन मुझे कहीं जाने देगा क्या? मुझे एक मिनट के लिए कहीं नहीं जाने देता, वो मुझे किसी से बात तक नहीं करने देता। मैं उसके बिना कहीं जा नहीं सकती। उसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा, उसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा। क्या करूँ मैं क्या करूँ?
यार खुशी, फोन उठा। तू एक काम कर, उसकी घर के लैंडलाइन पे लगा। और तू रुक, मैं देखती हूँ। हेलो, क्या हुआ? क्या यार, अब तो उसकी दादी फोन उठा रही है। उन्हें कहूंगा तो वो और बरसेगी। एक काम करता हूँ, दोबारा खुशी के मोबाइल पर फोन करता हूँ मैं, है ना? खुशी प्लीज यार फोन उठा। क्या यार, ये फोन नहीं उठा रही। तो एक काम कर, वापस तू लैंडलाइन पे लगा। अरे दादी चली गई हो। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? क्या यार, बर्बाद किया ना। फिर तो उसकी दादी ने फोन उठा लिया। ये बार बार ब्लैंक कॉल कौन दे रहा है? जरूर खुशी का दोस्त होगा। और अगर कुछ गलत नहीं है तो फोन काट क्यों रहा है? देखो, यहाँ कई मेडिकल शॉप्स हैं, सबके मालिकों को यहीं लाओ, यहीं इंक्वायरी करते हैं। ठीक है सर जी। ए, साहब जी बुला रहे हैं, चल। जी। और अपनी फाइल साथ में ले लियो। अच्छा साहब। ओ सरदार जी, दुकान के मालिक तुम हो? हाँ। चलो साहब बुला रहे, रजिस्टर ले लो। ओ पाजी, साहब जी बुला रहे हैं और अपनी फाइल ले लेना। आ जाओ जी। सर जी आ गए। सुनो, क्या तुम लोगों के पास इन दवाइयों के सैंपल आते हैं? हाँ साहब, आते हैं ना। कितने सैंपल आए थे इस महीने? 4 आए थे साहब। कितने बेचे? क्या बात कर रहे हो साहब, सैंपल है थोड़ी ना बेच सकते हैं। हाँ, कोई गरीब आदमी पर्ची लेकर आता है तो उसे दे देते। अच्छा, इतना शरीफ तो तू नहीं लग रहा। रिकॉर्ड दिखा आपने? जी साहब, लाया हूं ना। ये देखिए साहब, इस महीने 4 सैंपल आए हैं और 3 गए। इसमें डॉक्टर और पेशेंट के नाम लिखे हैं और एक बचा है, वो मेरे पास रखा। देख सुन, इन दवाइयों का नशा कर रहे हैं कुछ लोग, ध्यान रखियो। और सुनो तुम सब लोग, अगर कोई बिना पर्ची के लेने आता है तो तुरंत हमें बताना। जी जी साहब, जरूर बताएंगे साहब। चलो जाओ। ये दे दो हमको। आखिर इन्हें ये सैंपल मिल कहां से रहे? क्या करूँ मैं? बस चुप चुप, अब और आंसू नहीं बहाने तुझे। मुझे लड़ना होगा जिससे, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अभी तो मुझे मार डालेगा वो। अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ ना, मैं हूँ तेरे साथ। डराने वाला हमारे डर से ही बड़ा बनता है, समझ रही है? तुझे इस डर को खत्म करना है जैसे, समझने की कोशिश कर। तुझे इस डर को खत्म करना है जैसे।
हुआ जैसी? तू रो क्यों रही है मेरा बच्चा? वो इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा कि मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ, आराम मिल जाएगा। लेकिन इंजेक्शन से डर के रोने लगी। अब कह रही है दवा दे दो, पर दवा का असर इतनी जल्दी नहीं होता ना। इंजेक्शन तो इमीडिएटली असर दिखा देता है। तो आप बताइए, है कि नहीं? क्या बेबी, एक इंजेक्शन से डरती हो? मेरा बच्चा, मेरा बेबी, मैं हूं ना यहाँ पर। सिस्टर दीदी, आप इंजेक्शन लेके आइए, मैं यहीं खड़ा हूं। जी। बेबी, मैं ये दरवाजा बंद कर देता हूँ, नहीं तो कोई भी मुंह उठा के आ जाता है। हमारी प्राइवेसी की कोई वो ही नहीं है। क्या बता रही थी नर्स को? हाँ बोल। मैं तो इंजेक्शन के लिए। ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर, समझी? मेरी बात तो सुन। मैं तो उसको बोल रही थी कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। तेरे को बड़े हॉस्पिटल इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि मुझे वहां तेरे पास बैठने नहीं देते, समझी? तेरे को तो पता है ना कि मैं आजकल तेरे को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तू ऐसी ही रोएगी ना तो मैं तुझे चुप कराऊंगा ना, है ना? कम ऑन, मुंह खोल, अच्छे बच्चे की तरह खा। कम ऑन, शाबाश, शाबाश जैसी बेबी, शाबाश। खाओ खाओ, यस। पकड़ो इसको, अच्छे बच्चे की तरह खाओ। यस, दैट्स लाइक माय स्वीट बेबी। खाओ अच्छे से। तू कहाँ फंस गई है जस्सी? तुझे तो इससे आजादी दिलानी ही पड़ेगी। बॉबी, पेशेंट नंबर 9 की मुझे एक्सरे रिपोर्ट चाहिए। अच्छा हाँ, एक्चुअली ये एक्सरे मशीन इज नॉट वर्किंग, आई नीड इट फिक्स्ड, ठीक है? मलिका, मुझे कोई आउट पेशेंट नहीं चाहिए, सेंड देम टू द इमरजेंसी। मैं तय कर चुकी हूँ, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। जस्सी अब तक अपने ऊपर होने वाले अत्याचार चुपचाप सह रही थी, लेकिन अब मैं उसे उस जानवर के हाथ में नहीं छोड़ सकती। प्लीज अमृता, तुम हर चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तुम्हें पता भी है अमन कितना बड़ा आदमी है, हम उससे पंगे नहीं ले सकते। डिम्पल, औरतों पर अत्याचार करने वाला आदमी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। वाई अमृता, तुम हर चीज में बीच में क्यों बोलती हो? तुम जानती हो ना, औरत पर अत्याचार करना जुर्म है, अपनी बीवी के साथ मारपीट करना कानूनी जुर्म है। और अगर ये हॉस्पिटल ये सब जानने के बावजूद चुप रहता है तो हम उस जुर्म में भागीदार बनते हैं। We will be aiding and abetting a crime. अच्छा, तुम मुझे लॉ सिखाओगी? प्रूफ है तुम्हारे पास? मैंने देखा है, उसे दर्द में बिलखते हुए देखा है डिम्पल। अच्छा, सबके सामने बोलेगी वो ये? नहीं ना? कुछ बातें सही और गलत के दायरे से बाहर होती हैं डिम्पल। जाजी अपने पति के खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि वो उसे पीटता है। एक मर्द को कोई हक नहीं होता किसी औरत पे हाथ उठाने का, और हम चुपचाप बैठ के देख नहीं सकते। ये अब सिर्फ अमृता का इशू नहीं है, हम सबका इशू हो चुका है। हमारे पास एक औरत आई है जिसके पूरे बदन पे चोटों के निशान हैं।
एक डॉक्टर होते हुए मैं ये बात इग्नोर नहीं कर सकता। आई हैव टू टॉक टू द पुलिस। लेकिन उससे पहले हमें जाजी का वो कन्फेशन निकलवाना होगा। हमें उसके लिए कुछ करना होगा डिम्पल, क्योंकि चुपचाप बैठने का समय गया। लेकिन जो भी करना है वो आज ही करना होगा, क्योंकि कल वो डिस्चार्ज हो रही है ना। आई कांट स्टॉप हर। तुम सही कह रहे हो कर, हमें कुछ करना होगा। जस्सी आज तक अपने ऊपर होने वाले अत्याचार चुपचाप सहती आई, लेकिन अब और नहीं, हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या? अरे तुम कुछ सोचो ना। सोच रही हूँ करण, वक्त लगता है। तुम भी बोलने की बजाय सोचो। बोलने का काम तुम्हारा है। कौन बोल रहा है अभी? अभी कौन बोल रहा है कि कौन बोल रहा है? Really? I'm out. करो तुम। सीज़फायर। जानते हो करण, इतना आसान नहीं होता है। जस्सी सालों से इस रिश्ते में, सालों से अपने पति के अत्याचार से है, सालों से पिट रही है। कहीं ना कहीं शायद उसे लगने लगा है कि उसके लिए यही सही है। औरतें अक्सर ऐसा करती हैं। वो घर में हुई मारपीट, घर में हुआ शोषण चुपचाप सह लेती हैं, क्योंकि वो जानती है कि सजा पाने वाला आदमी उनका अपना है। फिर चाहे वो आदमी उन्हें मारे पीटे, उन पे अत्याचार करे, मार मार के उनकी हड्डियां क्यों ना तोड़े। अरे तो कब तक सहते रहेंगे अमृता? नहीं सह सकते, हमें कुछ करना होगा। लेकिन अगर जस्सी घर चली गई डिस्चार्ज होकर, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे करण। दीदी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हमें कुछ सोचना होगा, ये तो बहुत देर हो जाएगी। कोई सिस्टर दीदी वाली तरकीब? अच्छा, कल हॉस्पिटल डे है, तो वो करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, ये दिन हमें सेलिब्रेट करना है। और जहां तक प्रॉब्लम का सवाल है, उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। नहीं, एक मिनट। ये हॉस्पिटल डे क्या है? मुस्कान दिवस अभी ने शुरू किया था। मुस्कान हॉस्पिटल की मुस्कान को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल मनाते हैं। नहीं, तुम अगर सेलिब्रेशन होगी तो पेशेंट्स दोनों काम एक साथ होते हैं। अभी ऐसे ही मैनेज करता था, सेलिब्रेशन और ड्यूटी दोनों। देखो, हम ये सेलिब्रेशन तो रखेंगे, लेकिन हाँ, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर रहेंगे। सब साथ है ना? जी। हर बार की तरह इस बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहेंगे। हम सब कुछ ना कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, तो तुम भी कुछ प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? हॉस्पिटल डे के लिए? सब करते हैं। एक मिनट। डॉक्टर गिल के वहां तुम लोगों ने देखा मैंने क्या किया? आई एम स्टिल एम्बैरेस्ड, सो जस्ट काउंट मी आउट। नहीं, हम सब ने बहुत एंजॉय की थी तुम्हारी परफॉर्मेंस। क्यों की थी ना? नहीं, बट नो सीरियसली, जस्ट काउंट मी आउट। अरे नहीं हो सकता। मैं नहीं कर। तुम कल फंस जाओगे फिर। अमृता, there's no way. देख लेना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। No way. एक मैंगो जूस दीजिए। और अंकल, वो जो बच्चों के दांतों के लिए अच्छी होती है ना, वो वाली आइसक्रीम देना। हाँ, वो जादू वाली आइसक्रीम भी दीजिए। एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे। थैंक यू दादी मम्मी। 150 रुपीज। हाजी, कौन है यहाँ का इंचार्ज? बोलिए साहब, मैं ही हूँ। ओ भाई, इन दवाइयों का पता लगाना है। कहीं बिना पर्ची के तो नहीं बेच रहे? आदे भाई, दवाई दिखा। नहीं साहब, ये हमसे कोई नहीं ले गया। ध्यान से देखो भाई, कहीं किसी बच्चों को तो नहीं दे रहे? अरे नहीं साहब, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बगैर डॉक्टर की पर्ची के हम किसी को नहीं देते। बहुत अच्छे। दीदी, एक बाइट दो ना। तेरी और मेरी सेम आइसक्रीम है। नहीं दूंगी, लालची बंदे। अब चाहे तो हमारा रजिस्टर देख लो। बड़ा चिढ़ा रहे। देखा, मजा आया ना? मेरी आइसक्रीम। कोई बात नहीं, दूसरी लेके आओ। थैंक यू दादी मम्मी। मेरे को एक और मिलेगी। किली। कोई चांस ही नहीं है कि इधर के उधर होने का। हम तो बिल में डॉक्टर का नाम तक लिख देते हैं। ठीक है, अपने रजिस्टर की कॉपी थाने भेज देना। ठीक है सर। हमें अभी 2-3 शॉप्स और देखनी है,
चलो। अंकल एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दो ना। थैंक यू। जैजू स्वीट हार्ट, मैं आज तुम्हारा डिस्चार्ज करवा रहा हूँ, हम घर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने हाँ कह दी। मैंने कहा कि मैं लेके जा रहा हूँ पास।